आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय का जो नवा अध्याय है हमारा द्वितीय व्यवसाय उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, द्वितीय जो व्यवसाय है इसको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। इसके अंदर जो है प्राथमिक व्यवसाय के अंदर जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, कृषि कार्यों से हो गया, खनन से हो गया, संग्रहण से हो गया, लकड़ी काटने से, मछली पकड़ने से या पशुचारण से, दुग्ध उत्पादन से, उन जितने सारी चीज़ों से जो उत्पादन होता है वहाँ से वो उत्पादन होकर उसके परिशोधन के लिए, उसके निर्माण के लिए जिन सेक्टर्स में जाता है या जो सेक्टर्स या जो आर्थिक क्रियाकलाप वाली संस्थाएं या जो उद्योग उसके लिए काम करते हैं, उन सबको हम द्वितीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित करते हैं। देखिए क्या है द्वितीय व्यवसाय? प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधित क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है? एक तो प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करने की, ठीक है, दूसरा उनका रूप बदलने की, तीसरा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने से संबंधित, ठीक है, ये तीन क्रियाएं संपन्न होती है। इन क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, या इनके अंदर जो जो क्रियाएं की जाती है उनको जो है किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधनों की जो है मूल्य वृद्धि होती है, उनकी जो कीमत है उसके अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका हम किस किस प्रकार से करते हैं? कुछ उदाहरण देखिए, ये कृषि से उत्पन्न किया हुआ है गन्ना। इस गन्ने का जूस बनाना, गर्मी के अंदर जो ठेले वाले होते हैं वो जो बनाते हैं वो इसका जूस बनाना, या इससे शक्कर बनाना, या इससे गुड़ बनाना, ठीक है, और भी कई सारी चीजें जितनी इस गन्ने से बन सकती है उन सब का इसका जो है परिष्करण करेंगे। इसका परिष्कृत हो गया, इसका रूप बदला। पहले गन्ना था, गन्ने का रस बना, और रस से क्या बना? या तो रस का मिल लिया या फिर गुड़िया शक्कर बनाई, तो वो हुआ। इसको उपयोग के लिए बनाना, अधिक उपयोग के लिए। ठीक है, गन्ने को ज्यादा दिन तक उपयोग में रख नहीं सकते, लेकिन इसका जो चीनी बनाने के बाद या गुड़ बनाने का अधिकतर उसको उपयोग में रख सकते हैं, और उससे क्या होता है? इसकी मूल्य वृद्धि होती है। तो ये सब जो चीजें हैं द्वितीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित की जाती है। तो इससे इसकी क्या हुई? मूल्य वृद्धि हुई, रूप भी परिवर्तन हुआ, परिष्कृत भी हुआ और मूल्य वृद्धि भी हुई। तो ये सब जो चीजें हैं गुड़ से या गन्ने से गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, या इसका किसी प्रकार से उपयोग करना, या इसके जो छिलके होते हैं वो जानवरों को खिलाना, ये सब किसमें आते हैं? द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। उसी प्रकार ये जो कपास है, कपास कृषि कार्य के द्वारा खेतों से प्राप्त हुई, इससे धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, ये सब जो चीजें हैं वो किसमें सम्मिलित की जाती है? द्वितीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होती है। और इससे जो टेक्सटाइल उद्योग वगैरह इंडस्ट्री के अंदर जो जो काम हो रहा है ये सब क्या है? द्वितीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अब जो द्वितीय व्यवसाय है इसके कुछ समूह हैं, इसको हमने क्या किया है? वर्गीकृत किया है द्वितीय व्यवसायों को। तो इसके कुछ समूह हैं, हमारी पुस्तक के अंदर इसके 10 समूह बताए हैं। उन 10 समूहों को एक बार पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो समूह हैं तो द्वितीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए, जो द्वितीय व्यवसाय है ये समूह है, इसको हमने सेंटर में लिखा द्वितीय व्यवसाय समूह को। ठीक है, इस द्वितीय व्यवसाय के जो समूह है इसके अंदर एक तो इंजीनियरिंग उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? इंजीनियरिंग उद्योग को। इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जितने सारे उद्योग हैं उन सब उद्योगों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है द्वितीय व्यवसाय के अंदर। ठीक है, इसके बाद निर्माण उद्योग से संबंधित भवन वगैरह बनाने से लेके किसी भी चीज का अगर निर्माण कर रहे हैं तो उनसे संबंधित जितने उद्योग हैं वो सब किसमें सम्मिलित किए जाएंगे? द्वितीय व्यवसाय में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है, ठीक है, मशीनरी, जो मशीनरी होती है या बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं उनका जो है निर्माण करना या उनको बनाना, वो सब किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? द्वितीय व्यवसाय में सम्मिलित किए जाते हैं। इसी के अंदर जो है रासायनिक उद्योग, रसायन वगैरह बनाना, ठीक है, कपड़े जो हमारे कलर वगैरह होते हैं वो बनाना, या किसी अन्य प्रकार के रसायन जो हम साइंस के लैब के अंदर वगैरह काम में लेते हैं, या फिर खेतों के अंदर जो है उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हम जो है कीटनाशक का जो प्रयोग करते हैं, वो सब रसायन जो होते हैं वो किसमें गिने जाते हैं? द्वितीय व्यवसाय के समूह में गिने जाते हैं। इसके बाद क्या है? शक्ति उद्योग। शक्ति उद्योग जिसके अंदर जैसे पानी को रोक के उसका बांध बनाया और बांध से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, कोयले से जो है बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, या पेट्रोलियम, हमारे जितने भी रिफाइनरी वगैरह जो लगती है वो किसमें आते हैं? द्वितीय व्यवसाय समूह के अंदर जो है गिने जाते हैं। इसके बाद वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूत जो होती है, कपास जो होती है उससे, या फिर जो रासायनिक जो धागे होते हैं, मानव निर्मित कृत्रिम जो रेशे होते हैं
उन कृत्रिम रेशों के द्वारा अगर जो है वस्त्रों का निर्माण किया जाता है तो वो सब किसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, वस्त्र उद्योग में किए जाते हैं। भोजन और पेय पदार्थ जो होते हैं, भोजन के जो सामान जो पेक होके आते हैं वो सब चीजें, या सीधा ऐसा तो है ही नहीं कि खेत में गेहूं उत्पादन हुआ तो गेहूं तो सीधा प्राकृतिक संबंधित है, तो गेहूं तो जो है प्राथमिक उत्पादन प्राथमिक व्यवसाय में जाता है, लेकिन गेहूं से भोजन बनाना, रोटी बनाना है, बिस्किट बनाना है, किसी प्रकार की चीज बन रही है, वो सब चीजें किसमें सम्मिलित की जाती है, द्वितीय व्यवसाय में सम्मिलित की जाती है। पेय पदार्थ के अंदर चाय वगैरह, कॉफी, जो चीजें बनती है पीने के लिए हमारे, वो सब चीजें, जूस वगैरह, वो सब किसमें सम्मिलित किए जाते हैं, द्वितीय व्यवसाय समूह के अंदर सम्मिलित होते हैं। इसके बाद धातु कर्म उद्योग, धातुएं जो होती है हमारी, धातु किसी प्रकार की हो सकती है, लोहा, सोना, चांदी, इनसे संबंधित जितने व्यवसाय जो होते हैं वो सब किसमें सम्मिलित किए जाते हैं, धातु कर्म उद्योग वाले जितने व्यवसाय हैं वो द्वितीय व्यवसाय समूह के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसके आगे देखिए प्लास्टिक उद्योग, ठीक है, हमारे जो पैकिंग करने का सामान आता है, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह हो गई, या फिर जो हमारे क्रॉकरी का सामान आता है किचन वगैरह के लिए, साफ सफाई के लिए, हमारी जो चेयर वगैरह जो प्लास्टिक की बनी हुई आती है, प्लास्टिक उद्योग जितना भी है उस पूरे प्लास्टिक उद्योग को भी द्वितीय व्यवसाय समूह के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार जो परिवहन और संचार जो, ठीक है, परिवहन के अंदर हमारे जो परिवहन के तीनों माध्यम आ गए, जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के दोनों, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, इससे संबंधित जितनी चीजें हैं उनको चलाना, उनको बनाना, या उनका जो है जो चालक वगैरह होते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर कार्य हो रहा है, उसका सुधार से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित, वो सारी चीजें जो है वो द्वितीय व्यवसाय समूह में आती है। और संचार के जो साधन है हमारे टीवी, टेलीविजन, लैपटॉप वगैरह, वो सब, मोबाइल, जो सब कुछ है वो सभी किसमें सम्मिलित किए जाते हैं, द्वितीय व्यवसाय समूह के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखिए विनिर्माण उद्योग क्या होता है, उसको हम देखते हैं। विनिर्माण उद्योग प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा, शारीरिक मनुष्य स्वयं अपने बल से जो एक काम लोहार या सुनार करता है, शारीरिक अपने हाथ से हथौड़े की चोट मारता है, उसका रूप परिवर्तन करता है, एक निश्चित आकार का उसको बनाता है, या फिर यांत्रिक यंत्रों के द्वारा, मशीनरी के द्वारा, तो शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा परिचालन और औजारों की सहायता से, परिचालन किसी चीज से उसको चलाने की, और जो उसके हथियार होते हैं, औजार होते हैं, जो उसके काम में आने वाले जो सामान है उनकी सहायता से पूर्व निर्धारित, ठीक है, पहले से कोई शेप सोच ली जाती है कि जैसे सोना है या चांदी से अगर कोई बना रहे हैं हम, तो या रिंग बनानी है, या कान में पहनने का बनाना है, हाथ में पहनने के लिए कड़ा बनाना है, जो भी बनाना है, तो उन चीजों का क्या है, पूर्व निर्धारित रूप होता है, एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में बदलाव है। क्या चीज, प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री, जो सब चीजें, ये सब विनिर्माण उद्योग में सम्मिलित की जाती है। देखिए निर्माण उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ प्राकृतिक दशा में कच्चा माल कहलाते हैं, जैसे धातु, अयस्क, लकड़ी, कपास आदि। देखिए कुम्हार होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी धातु से ही बने, कुम्हार होता है, वो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को क्या है पानी के अंदर भिगोता है, और उससे एक निश्चित आकार, अपने जो उसके साधन है शारीरिक या यांत्रिक शक्ति के द्वारा, ठीक है, पहले तो चाक को जो है हाथ से घुमाते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गए, मशीन से घूमने लगे, इसके द्वारा औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित, वो पहले तय करता है कि उसको क्या बनाना है, दीपक जलाने के लिए दिया बनाना है, या फिर मटकी बनानी है, किसी प्रकार के खिलौने वगैरह बनानी है, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, तो एक पूर्व निर्धारित रूप होता है, उसे विशेष आकार और गुणधर्म वाली वस्तु का वो निर्माण कर रहा है, तो ये भी विनिर्माण उद्योग में सम्मिलित होगा। जो छोटा व्यवसाय है मिट्टी से, इसके बाद लकड़ी वगैरह कई सारे हैं, और सबसे बड़ा जो व्यवसाय है उसमें जहाज बनाना, वो जहाज भी क्या है कि निश्चित इसमें कुछ धातु होती है मशीनरी के द्वारा, और जो कार्मिक होते हैं वो इसका रूप परिवर्तन करते हैं, तो इन सबसे जो है सब सारी चीजें किसमें सम्मिलित की जाती है, विनिर्माण उद्योग में सम्मिलित की जाती है। कुल मिला के छोटे से छोटे व्यवसाय से लेको मिट्टी से जो है खिलौने वगैरह बनाना हो, या फिर बर्तन पात्र वगैरह कुछ भी बनाना हो, वहां से लेके बड़े से बड़े जहाज बनाने तक की जो सारी क्रियाएं हैं वो द्वितीय व्यवसाय के अंदर विनिर्माण उद्योग में सम्मिलित की जाती है। यहाँ तक की हमारी बात हो गई। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि कहीं भी अगर उद्योग की स्थापना करनी है तो उसके लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, या कुछ जो कारक होते हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। अब वो कौन कौन से कारक हैं, एक बार उनको देखिए। यहाँ उद्योग की अवस्थिति या उद्योग को स्थापित करने के लिए जो है उसके 5-10 जो है महत्वपूर्ण कारक हैं, वो कौन कौन से हैं समझिए। सबसे पहला जो उसका कारक है, यहाँ से शुरू कीजिए, कहीं से भी शुरू कर लो, बाजार से शुरू। सबसे पहला जो कारक है वो क्या है, बाजार। देखिए उद्योग को जहाँ स्थापित कर रहे हैं, वैसे तो सबसे पहले हमें जो है क्षेत्र को बढ़ना चाहिए, उसको स्थापित करने के लिए हमें जगह चाहिए, लेकिन अगर हमने इस सर्कल में यहाँ से शुरू किया बाजार से, तो बाजार से पता कि कोई भी उद्योग हम जो है स्थापित कर रहे हैं,
हमने उद्योग स्थापित किया तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो है किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होगा। अगर उस वस्तु का उत्पादन होगा तो उत्पादित वस्तु का उपभोग भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उत्पादित वस्तु का उपयोग होने के लिए, उसका उपभोग होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? बाजार की आवश्यकता होगी। अगर बाजार नहीं होगा तो उस उत्पादित वस्तु का उपभोग नहीं होगा और उस उत्पादित की हुई वस्तु का मूल्य प्राप्त नहीं होगा तो वो जो है उद्योग की स्थापना करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए उद्योग जहां अवस्थित किया जाता है उसके पास जो है क्या होना चाहिए? मार्केट अवश्य होना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर उसकी बिक्री वहां होनी चाहिए, उसको उसका मूल्य प्राप्त होना चाहिए। दूसरी जो चीज है वो क्या है? परिवहन और संचार है। परिवहन उस तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्री के अंदर कच्चा माल लाने के लिए और वहां पे जो तैयार माल हो रहा है या वहां जो श्रमिक आ रहे हैं उनको लाने के लिए और ले जाने के लिए, तैयार माल को जो है कच्चे माल को वहाँ इंडस्ट्री तक लाने के लिए और इंडस्ट्री में जो तैयार माल हुआ उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है और संचार के साधन भी जो है वो उपयोगी होते हैं। तो इसकी जहां पर व्यवस्था होती है वहां पर जो है उद्योग की स्थापना करना एक आदर्श परिस्थिति होती है। इसके बाद जो है शक्ति के साधन, हमारे पास बाजार भी है, परिवहन भी है, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस मशीनरी को संचालन के लिए हमारे पास ऊर्जा के या शक्ति के साधन ही नहीं है तो वो मशीनरी किस प्रकार से चल पाएगी? ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास, और लाइट नहीं है, ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है, हमें कोयला नहीं है, तो शक्ति के संसाधन के बिना जो है वो सारी मशीनरी तब पड़ी है, बंद पड़ी है तो उत्पादन नहीं होगा। इसलिए शक्ति के साधन जो है उनका होना भी अनिवार्य है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए, एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद कच्चा माल, ठीक है, शक्ति के साधन भी हैं, परिवहन भी है, बाजार भी है, लेकिन हम किस चीज से तैयार करें? कपड़े की फैक्ट्री डाले साहब, बाजार है हमारे पास, खूब मार्केट है, खूब लोग पहनने वाले कपड़े, ठीक है, परिवहन के साधन भी खूब हैं, सड़क वगैरह भी खूब बनी हुई है, बाजार खूब अच्छा है, शक्ति के साधन हमारे पास हैं, सरकार भी सारा सहयोग करी है, लेकिन हमारे पास कपास ही नहीं है, या फिर जो कृत्रिम रेसे हैं वो ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, मानव निर्मित रेसे ही नहीं है, या फिर कपास ही नहीं है, तो हम किस प्रकार से उत्पादन करेंगे? ठीक है, हमारे फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल ही नहीं है, कुम्हार है, सारी चीज़ है, उसके पास बाजार भी है, मांग भी है, चाक भी है, बनाने की तकनीक भी आती है, लेकिन उसके पास जो है मिट्टी नहीं है, तो उत्पादन कैसे करेगा? तो कच्चा माल जो है, क्योंकि कच्चे माल को तैयार माल में किया जाएगा परिवर्तित। उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उद्योग के लिए जो उसकी रोटी होती है वो क्या होती है? कच्चा माल होती है, तो कच्चा माल जो है वो होना अनिवार्य है। इसके बाद होते हैं सरकारी नीतियाँ, ठीक है, सरकारी नीतियों के बिना जो है उद्योग की जो संचालन है वो संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश उद्योग जो है उसके अंदर सरकार का सहयोग की आवश्यकता होती है। बड़ी उसके लिए भूमि चाहिए, तो भूमि जो है वो सस्ते दामों के अंदर सरकार उपलब्ध कराए। उसके अलावा कई प्रकार के जो उसको मार्केट वगैरह होता है उसके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगाए, परिवहन के साधन उसको उपलब्ध कराए, सड़क वगैरह जो है, अकेला एक इंडस्ट्रियल वाला जो है वहाँ पर रोड वगैरह बना नहीं सकता। तो सरकार को ये चाहिए कि जहाँ जहाँ पे उद्योग वगैरह की स्थापना हो रही है, अगर वो मनुष्य का सहयोग करती है या उस उद्योग के संचालक का, जो उद्योगपति होता है, का सहयोग करती है, तो सरकार की जो नीतियाँ होती है वो भी उद्योग की स्थिति के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद जो है उच्च तकनीक, उच्च तकनीक का होना वर्तमान समय के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि उद्योग के अंदर जैसे मान लीजिए हमने उद्योग की स्थापना कर ली, ठीक है, हमारे पास सारे सामान है, लेकिन तकनीक जो है वो हमारी पारंपरिक है, पुरानी है, ठीक है, तो उसमें क्या है? लागत ज़्यादा आएगी, समय भी ज़्यादा लगेगा और उत्पादन कम और कम क्वालिटी का होगा, उसके अंदर जितनी फिनिशिंग आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी। तो जो है उच्च तकनीक का होना भी बहुत अनिवार्य है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए। इसके बाद जलवायु, जलवायु जो है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग की स्थापना कर ली और ऐसी जलवायु वाले क्षेत्र में लगा लिया जहाँ पे जो है वातावरण में या तो नमी रहती है या फिर बारिश जो है वो समय समय पे होती रहती है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पता ही नहीं है कब होने वाली है, और वातावरण के अंदर नमी रहती है, तो वो सीमेंट उद्योग जो है वो संचालित नहीं हो पाएगा, क्योंकि हल्की सी जो नमी से है जो कि क्या हो जाता है? सीमेंट खराब हो जाती है। दूसरा वही हम कपास उद्योग की बात कर रहे हैं, कपड़े की बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्थान पे हमने जो है सूती वस्त्र या कपड़े की जो मिल डाल ली जहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो जो रेशा है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, उसके अंदर उतनी गुणवत्ता रहती नहीं है। तो जहाँ पे आर्द्रता वाले क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो है वस्त्र उद्योग को स्थापित किया जाता है। तो जलवायु भी एक बहुत बड़ा जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके लिए? उद्योग की स्थापना के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? जल की आपूर्ति। कोई सा भी उद्योग ले लीजिए, सीमेंट निर्माण ले लो, रसायन उद्योग ले लो, या किसी भी प्रकार की मशीनरी से संचालन से संबंधित ले लो, कपड़ा उद्योग ले लो, किसी भी ले लो, तो कपड़े के अंदर उसकी रंगाई, धुलाई, पुताई जो भी उसके अंदर काम होता है, उसके ऊपर प्रिंटिंग वगैरह होती है, तो उन सबके लिए जल की
सुविधा बहुत आवश्यक है। दूसरा, वहाँ पे काम करने वाले श्रमिक जो हैं उनके लिए भी जल होना अनिवार्य है। सीमेंट उद्योग है तो उसके अंदर भी उसके निर्माण के समय जो है उसके अंदर जल जो है वो आवश्यक होता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, जल भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उद्योग की अवस्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद जो है पूंजी, जो निवेश करने वाला होता है या जिसने इंडस्ट्री डाली है तो उसके पास पूंजी का होना, कैपिटल का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक वो पूंजी नहीं लगाएगा मशीनरी नहीं खरीद सकता, कच्चा माल नहीं ला सकता, परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं कर सकता, शक्ति के साधन जो है उनसे संपर्क नहीं कर सकता, सरकारी नीतियों का उसे सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता, उच्च तकनीक वाले जो व्यक्ति हैं, श्रमिक जो हैं उनको नहीं ला सकता, उनको वेतन नहीं दे सकता। तो पूंजी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और इन सब चीज़ों के होने के बाद भी अगर आपके श्रमिक जो है वो अकुशल है तो आपका जो है उत्पादन जितना अच्छा और जितनी मात्रा में आना चाहिए उतना नहीं आएगा। इसलिए कुशल श्रमिकों का होना भी अनिवार्य है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए। इनको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वो भी हमारे पास होना चाहिए। लेबर जो लोग काम करने वाले मजदूर जो हैं, जो श्रमिक हैं वो भी होने चाहिए। कैपिटल पूंजी भी होनी चाहिए। जैसे छोटा सा पौधा लगा रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो उद्योग है वो एक प्रकार से पौधे का रूप है, बाद में बड़ा वृक्ष होगा। तो उसकी स्टार्टिंग के लिए जो है जिस प्रकार पौधे को लगाने के लिए हमारे पास मिट्टी और बीज चाहिए, उसी प्रकार जो है उद्योग के संचालन के लिए हमें कैपिटल मतलब पूंजी की आवश्यकता होती है। मार्केट बाजार हमारे पास होना चाहिए तैयार माल को बेचने के लिए। वाटर पानी होना चाहिए, उद्योग के अंदर जो है संचालन के लिए उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा होती है, कम्युनिकेशन कहीं भी बात करना, हमारी जो चीज वस्तुएं उत्पादन और उसका एड वगैरह करना। परिवहन तैयार माल को लाने, कच्चे माल को लाने और तैयार माल को ले जाने के लिए। लैंड हमारे पास भूमि होना अनिवार्य है। पावर शक्ति के जो साधन होने हैं वो भी होना अनिवार्य है। इसके बाद जो है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।